आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे और इस पाठ के अंतर्गत हम कृत प्रत्यय के भेद और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, इसकी जानकारी का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि प्रत्यय किसे कहते हैं। इसका थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रत्यय जो है वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द या शब्द के अंत में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है। और प्रत्यय के जो है वो दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु के अंत में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब हम इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं, कृत प्रत्यय के भेदों के बारे में। ठीक है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के भेद। ठीक है। अब कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? कृत प्रत्यय के जो है वो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 2 है कर्मवाचक। कर्मवाचक कृत प्रत्यय। और नंबर 3 है करणवाचक। करणवाचक कृत प्रत्यय। और नंबर 4 है भाववाचक। भाववाचक कृत प्रत्यय। नंबर 5 है क्रियावाचक। क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है। तो ये हमारे जो है कृत प्रत्यय के भेद हैं। 5 भेद होते हैं, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कर्तृवाचक कृत प्रत्ययों के बारे में। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसको आपको समझाती हूँ कि कर्तृवाचक कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं। ठीक है। प्यारे बच्चों, ये कर्तृवाचक प्रत्यय के जो है वो कृत प्रत्यय के जो है वो कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले हमारे ये सारे मूल शब्द, मूल धातु हैं, फिर हमारे ये प्रत्यय हैं। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रत्यय होते हैं जो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय में आते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 13 ही उदाहरण लिखे हैं, जो कि है बूल, बूझ, घूम। अगर हम इन शब्दों में यानी इन मूल धातुओं में अक्कड़ जो हमारा प्रत्यय है ये अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जो उदाहरण बनेगा वो बनेगा भुलक्कड़। क्या बनेगा? भुलक्कड़। ठीक है। और दूसरा हमने बूझ कहा था तो क्या हो जाएगा? बुझक्कड़। क्या हो जाएगा? बुझक्कड़। इसी प्रकार से घूम का क्या हो जाएगा? घुमक्कड़ शब्द बन जाएगा। ठीक है। अब हम दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। खा, टिक। तो खा टिक जो है खा, खाऊ क्या हो जाएगा? यहाँ पे खाऊ। खाऊ शब्द हो जाएगा अगर हम खा इस मूल धातु में आऊ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो। टिक का के पीछे अगर हम आऊ लगाएंगे तो क्या होगा? टिकाऊ। क्या हो जाएगा? टिकाऊ। ठीक है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पे लिखा है मैंने 3 नंबर पे दया और श्रद्धा। इसमें हमने आलू, आलू क्या लिखा है? हमने क्या सा प्रत्यय है? आलू। तो इसमें अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा दयालु। और अगला हमारा जो शब्द है वो हो जाएगा श्रद्धालु। क्या हो जाएगा? श्रद्धालु। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है
हमारे इन मूल धातु में प्रत्यय जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आप लोग देखिए कि किस प्रकार से जो हमारी हिंदी भाषा में है वो एक समृद्ध भाषा है, किस प्रकार से उसमें शब्दों के बनावट और शब्दों का निर्माण होता है। इन सभी बातों से हमें यह पता चलता है। लड़ शब्द, लड़ मूल धातु है, उसमें आका हमने क्या लिख लिया, प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन गया, लड़ाका, क्या बन गया, लड़ाका। फिर ऐसे ही हमने यहाँ पे खेल शब्द लिखा है, तो खेल शब्द में आड़ी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खिलाड़ी, क्या हो जाएगा, खिलाड़ी शब्द बन जाएगा। ऐसे ही चाल शब्द में ऊ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, चालू। इसी प्रकार से लूट, तो लूट में एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लुटेरा। ऐसे ही ममेरा, कुपेरा, ये सभी जो है एरा प्रत्यय जुड़ने के बाद बनते हैं। गा, तो गा में अगर ए या प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि इसमें क्या बनेगा, ठीक है। ये आप प्यारे बच्चों, अब जो है ये मैंने आपके छोड़ दिया है, अभी मैं लास्ट में पूछूंगी आपसे, देखते हैं कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं। घट शब्द 9 नंबर पे हमने घट मूल धातु लिखा है, उसमें इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, घटिया, क्या हो जाएगा, घटिया शब्द बन जाएगा हमारा। ऐसे ही पालन, पालन शब्द में हार जोड़ेंगे तो पालनहार शब्द बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम तैर, तैर शब्द में आक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तैराक, क्या हो जाएगा, तैराक शब्द बनेगा, एक नया शब्द। अड़ और सड़, ईयल प्रत्यय जोड़ेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया था लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ईयल प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ प्रत्यय जो है वो ईयल है। तो अगर हम यहाँ पे सड़ और अड़ में ईयल प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सड़ियल, क्या हो जाएगा, सड़ियल और अड़ियल। ऐसे ये दो शब्द बनेंगे, सड़ियल और अड़ियल शब्द बन जाएंगे, ठीक है। मैंने आगे पीछे लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। पढ़ लिख गा, अगर हम पढ़ लिख गा में वाला प्रत्यय जोड़ेंगे तो इससे जो है वो नए शब्द बनेंगे, लिखने वाला, ठीक है। इससे पहले था 2 नंबर पे 1 नंबर पे है पढ़ने वाला, और गा, तो गा से क्या होगा, गाने वाला, ठीक है। यहां पर हम गाना भी लिख सकते हैं, गाना से क्या बन जाएगा, गाने वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो कर्तृवाचक के कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। अब आप ये देखिए कि गा और एया में मैंने आपको दिया था तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, यहाँ पर हो जाएगा गवैया, क्या हो जाएगा, यहाँ पे गवैया शब्द बन जाएगा। तो मुझे आप पता चल रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत ये सभी उदाहरण आपको मैंने समझाए। अब हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरणों को मैं आपको समझाती हूँ। प्यारे बच्चों, अब आप ये देखिए कि हमने कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के बारे में समझ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कर्मवाचक, ठीक है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे गए हैं। खेल बिछ, ये मूल धातु है इसकी, क्या है ये, खेल बिछ, ओढ़ धौंक, खेल झूल, खा, गा, खा, नाच, ये सभी जो है ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अगर देखो यहाँ पर हमने औना प्रत्यय लिख दिया है, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, औना प्रत्यय, तो आप ये देखिए कि औना प्रत्यय से जो है खिलौना, क्या बन जाएगा, ये शब्द खिलौना बन जाएगा। ऐसे ही जो दूसरा शब्द है हमारा बिछ, तो बिछ का क्या हो जाएगा, बिछौना, क्या हो जाएगा, बिछौना। तो इसी प्रकार से बहुत सारे शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हमें ओढ़ और धौंक, ये जो है मूल धातु है हमारी, और इसमें अगर हमने नी प्रत्यय जोड़ा, इनमें अगर हमने नी प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ओढ़नी, क्या बन जाएगा, ओढ़नी। और दूसरा जो शब्द बनेगा हमारा धौंकनी, क्या शब्द बनेगा,
धौंकनी। तो ये हमारे नए शब्द बन जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ठेल और झूल, अगर इसमें हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? ठेला। क्या शब्द बनेगा? ठेला। और ये बन जाएगा झूला। ठीक है, तो ये झूला शब्द बन जाएगा हमारा। इसी प्रकार से गा, खा, नाच। अब इसमें हम ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि एक नया शब्द बन जाए? तो कौन सा नया शब्द जोड़ेंगे हम? कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे हम? ना प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय जोड़ा हमने? ना प्रत्यय जोड़ा। तो क्या बन गया? गाना। ठीक है, इसी प्रकार से खाना, और जो हमारा दूसरा शब्द है नाच, तो यहाँ हो जाएगा नाचना। ठीक है, तो ये सभी शब्द जो है हमारे कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण है ये। ठीक है, ये हमारे कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण है। तीसरे नंबर पे हमारी बात आती है करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय के मैंने कुछ यहाँ पर मूल धातु लिखी गई है। घेर, ठेल, बेल, बंध, झाड़, चट, बेल। अब आप ये देखिए कि ये सभी जो है मूल धातु हैं। ठीक है, तो हम इनमें कौन सा प्रत्यय जोड़ें? हम इनमें कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि एक नया उदाहरण बन जाए, या कौन सा हम उदाहरण दें कि एक नया शब्द बन जाए, एक नए शब्द का निर्माण हो जाए। अब आप ये में देखिए घेर और ठेल, तो यहाँ पर हमने आ प्रत्यय जोड़ा। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? आ प्रत्यय लिख दिया है। तो ये शब्द जो है क्या बन जाएगा? घेरना, सॉरी घेरा। ये शब्द क्या बन जाएगा? घेरा शब्द बन जाएगा। और ठेल का क्या हो जाएगा? ठेला। क्या हो जाएगा? ठेला शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से बेल और बंध में क्या जोड़े हम? तो यहाँ पर हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं। क्या प्रत्यय जोड़ते हैं? ना प्रत्यय। तो ये हो जाएगा बेलन। क्या हो जाएगा? बेल का बेलन हो जाएगा, बंध का बंधन हो जाएगा। ठीक है, बंध का क्या हो जाएगा? बंधन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे झाड़ है, तो झाड़ में हम कौन सा प्रत्यय दें कि लगाएं उसके पीछे कि क्या हो जाए? एक नया शब्द बन जाए। तो हम यहाँ पर ऊ प्रत्यय जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? झाड़ू। ठीक है, ये हो जाएगा झाड़ू। झाड़ू शब्द बन जाएगा हमारा। इसी प्रकार से चट। चट में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि एक नया शब्द बन जाए? नी प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा? चटनी। तो आप लोगों ने चटनी तो बहुत सारी खाई होंगी, मुझे पता है, आम की भी, आंवले की भी। तो इसी प्रकार से जो है कहते हैं कि जिस चीज़ को हम मतलब अभ्यास कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, बेल शब्द लिखा गया है। अब आप देखिए कि बेल में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि एक नया शब्द बन जाए? हम यहाँ पर ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो शब्द क्या बना हमारा? बेलना। क्या शब्द बना? बेलना शब्द बन गया। तो आप लोग देखिए कि हमारा ये तो था कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण। ये हमारे मूल धातुएं हैं, ये बीच के हमारे प्रत्यय हैं, और उनसे बना हुआ नए शब्दों का मैंने आपको उदाहरण के रूप में दे दिए हैं। अब हम बात करते हैं भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्यय के उदाहरणों की। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम जो है वो भाववाचक कृत प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाववाचक कृत प्रत्यय से, ये मैंने यहाँ पे कुछ मूल धातुएं लिखी हुई हैं, तो इन मूल धातुओं में हम क्या प्रत्यय जोड़ें कि एक नया शब्द बन जाए। ठीक है, इन मूल धातुओं में हम ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़ें, ये पता होना चाहिए हमें। अब यहाँ पर मान लिया जाए मैंने गढ़ जो है वो मूल धातु है। ठीक है, अगर मैंने इसमें इस गढ़ धातु के अंत में मैंने अंत शब्द जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गढ़ंत। क्या हो जाएगा? गढ़ंत शब्द बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही छाए, अगर यहाँ पर हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया, क्या प्रत्यय जोड़ दिया? आ, तो यहाँ पर हो जाएगा छाया। क्या शब्द बन जाएगा? नया शब्द छाया शब्द बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से पढ़। पढ़ शब्द में हम ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि एक नया शब्द बन जाए? यहाँ पर हम जोड़ेंगे आई प्रत्यय, तो आई से क्या बनेगा? पढ़ाई। क्या शब्द बन जाएगा? पढ़ाई। और इससे जो है हमारा उच्चारण भी सही होता है जब हम सही तरीके से किसी भी शब्द का उच्चारण करेंगे। यहाँ पे उड़ जो है मूल धातु लिखी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आन प्रत्यय लिख देते हैं।
यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आन प्रत्यय। तो इसमें अगर हम आन शब्द जोड़ते हैं, उड़ में अगर आन शब्द जोड़ेंगे, उड़ आन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ान। एक नया शब्द बन जाएगा, उड़ान शब्द बनेगा। तीसरे नंबर पे है मिल। मिल जो है वो मूल धातु है। मिल क्या है, मूल धातु है। यहाँ पर हम लिखेंगे आप, तो इससे एक नया शब्द बन रहा है मिलाप। क्या शब्द बन रहा है, मिलाप शब्द बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से पूज शब्द लिखा है, और अगर हमने यहाँ पर आपा प्रत्यय जोड़ दिया है, अगर हम इस पूज शब्द में, पूज मूल धातु में आपा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा पुजापा। क्या शब्द बन जाएगा, पुजापा शब्द बन जाएगा। ठीक है, और पूजा से संबंधित है ये बात। फैल, फैल मूल शब्द में हम कौन सा प्रत्यय जोड़े, ठीक है, यहाँ पे हम आओ प्रत्यय जोड़ देते हैं। क्या प्रत्यय जोड़ देते हैं, आओ प्रत्यय, तो ये हो जाएगा फैलाओ। क्या हो जाएगा, ये फैलाओ शब्द बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से लिख, लिख में जो है हम कौन सा प्रत्यय जोड़े कि एक नया शब्द बने। यहाँ पर आवट हम एक नया प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा लिखावट। क्या हो जाएगा, लिखावट। अब आप देखिए कि ये सभी जो है वो भाववाचक कृत प्रत्यय हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको इसके बारे में बताऊंगी। छल, छल मूल धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़े हम, इसमें हम जोड़ते हैं आवा प्रत्यय। क्या प्रत्यय जोड़ते हैं हम, आवा, तो ये हो जाएगा छलावा। क्या जोड़ेंगे हम, आवा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बना, छलावा शब्द बना। ठीक है, इसी प्रकार से प्यास, यहाँ पर हमने प्यास गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे हम। यहाँ पर पी हमने क्या लिखा, मूल धातु लिखा। अब हम इसमें क्या वो जोड़े, हम इसमें जो है आस प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे हम इसमें, आस प्रत्यय जोड़ने से ये शब्द नया बन जाएगा प्यास। ये क्या नया शब्द बनेगा, प्यास शब्द बनेगा, जो कि मैंने यही लिख दिया था पहले ही, लेकिन मूल धातु ये रही। ठीक है, मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग जब हम लिखते हैं तो आप लोगों का ध्यान कितना रहता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है, अगला है गुर्रा। अब गुर्रा में कौन सा प्रत्यय जोड़े कि एक नया शब्द बन जाए, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे आहट। क्या जोड़ेंगे हम, आहट, तो ये हो जाएगा गुर्राहट। ये क्या हो जाएगा, गुर्राहट। ठीक है, ये गुर्राहट शब्द बन जाएगा। अब ऐसे ही बोल है, बोल शब्द में हम क्या प्रत्यय जोड़े, हम जोड़ेंगे ई प्रत्यय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बोली। ये जो शब्द बनेगा, ये शब्द बनेगा बोली। ठीक है, ये शब्द बन जाएगा बोली शब्द। अब आप देखिए कि ये सभी जो है इस भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण है। भाव का मतलब क्या है, ऐसे शब्द जिनको बोलने से, जिनको लिखने से हमारे मन में भाव उत्पन्न होने लगता है। अब आप देखिए गढ़ंत, गढ़ंत, छाया, पढ़ाई, उड़ान, मिलाप, पुजापा, फैलाव, लिखावट, छलावा, प्यास, गुर्राहट, बोली, ये सभी शब्द बोलने से, इन पर हम अगर एक एक वाक्य बनाएंगे और इनको हम गहराई से देखते हैं तो भाव उत्पन्न होने लगता है इन शब्दों पे। इसीलिए क्या है, भाववाचक शब्द हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय के ये सभी उदाहरण बन गए हैं। अब हम बात करेंगे अंतिम जो हमारा कृत प्रत्यय का भेद है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। प्यारे बच्चों, इसमें जो है मैंने यहाँ पर 4 ही उदाहरण दिए हैं। अब इन पे जो है हम कौन सा प्रत्यय जोड़ें, इन मूल धातुओं पे हम कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि एक नया शब्द बन जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर हम कर प्रत्यय जोड़ देते हैं। इन सभी पे अगर हम कर प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे आ कर, जा कर, खा कर, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये शब्द बन जाएंगे। दूसरे में नहीं लिखना चाह रही हूँ, बोल रही हूँ जाकर, खाकर। ठीक है, यहाँ पर खा पी सो, यहाँ पर हम कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि एक नया शब्द बन जाए, तो यहाँ पर हम या प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन सा प्रत्यय जोड़ें, या प्रत्यय। खाया, क्या शब्द बन जाएगा, खाया। दूसरा हमारा जो शब्द है पी, तो अर्थात पिया। ठीक है, ऐसी सो, तो सोया। वह हंस बोला,
इनमें हम कौन सा प्रत्यय जोड़ें? इसमें हम ता प्रत्यय जोड़ देते हैं। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे हम? ता प्रत्यय। तो यहाँ पर क्या बनेगा? बहता। क्या शब्द बनेगा? बहता, हंसता, बोलता। ठीक है। इसी प्रकार से जो है पढ़ लिख देख, इनमें हम इन मूल धातुओं में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि एक नया शब्द बन जाए? तो इनमें हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पढ़ा, लिखा, देखा। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा कृत प्रत्यय के जो 5 भेद हैं, इनके बारे में हमने इनके मूल धातु और प्रत्यय और इनके द्वारा बने गए नए शब्दों के बारे में विस्तार पूर्वक से जाना। ठीक है। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको अब कर्तृवाद यानी कि तद्धित प्रत्यय के, ठीक है, तद्धित प्रत्यय के बारे में समझाऊंगी और उसके भेदों के बारे में जानकारी दूंगी। जय हिंद।